हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम चाओशू और हंगची को देखते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे चाओशू रेडी होकर वहां से जाने लगी तो हंगची उससे पूछता है कि उसे जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। चाओशू ने बहाना बनाया कि उसे अपने एडवाइजर से थीसिस के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए उसे जाना होगा। तो हंगची कहता है कि वो हर बार यही बहाना बनाती है। फिर वो चाओशू से कहता है कि वो इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं पर अभी तक उसे चाओशू का नेम भी नहीं पता। चाओशू ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में रूल नंबर 2 था कि वो एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बोलकर चाओशू वहां से जाने लगी तो हंगची ने क्वेश्चन किया कि क्या नेक्स्ट वेडनेसडे को वो उससे मिलने के लिए आएगी। तो चाओशू कहती है कि ये उसके मूड पर डिपेंड करता है और वहां से चली गई। अब चाओशू एक पार्टी में होती है, तभी उसे हंगची की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। हंगची ने उसे अपनी पिक्चर सेंड की और साथ में अपना रूम नंबर भी बताता है। चाओशू की फ्रेंड जियाओ वहां पर आई और ये देखकर वो चाओशू से कहती है कि वो सच में जियाओ की ही फ्रेंड है और उसको प्ले करना बहुत अच्छे से आता है। चाओशू ने जल्दी से उसे चुप रहने का कहा और कहती है कि अपनी इमेज का ख्याल रखे, पर जियाओ कहती है कि वहां पर कोई भी केयर नहीं करेगा। चाओशू ने जियाओ को बताया कि उसके लिए फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे लगता है कि फ्यूचर के लिए टीचर थान जैसा पर्सन होना चाहिए जो रिच भी है और टैलेंटेड भी। जियाओ उसके बात सुनकर कहती है कि टीचर थान सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उनकी इमेज भी अच्छी है, लेकिन वेल्थ के मैटर में डिंगशन ग्रुप का प्रेसिडेंट हंगची सबसे टॉपर है। वो दोनों हंगची के बारे में डिस्कस कर रही होती है और थोड़ी देर में हंगची वहां पर आ जाता है। वो जाकर टीचर थान के साथ ड्रिंक करने लगा और उसे देखते ही चाओशू जल्दी से अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है। सिरिया और हंगची को वहां देखकर सोचती है कि हंगची वहां नहीं आने वाला था, पर अचानक से वो पार्टी अटेंड करने के लिए कैसे आ गया। और चाओशू दिल में सोचती है कि और क्या बात हो सकती है। हंगची का बताया हुआ रूम सामने वाली बिल्डिंग में है। तभी एक पर्सन वहां पर आया और चाओशू से कहने लगा कि इस प्रोजेक्ट की ट्रांसलेशन में चाओशू ने बहुत हेल्प की है, तो क्यों ना वो टीचर थान के पास जाकर उनको ग्रीट करे। चाओशू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो वहां चली जाती है। चाओशू को देखकर टीचर थान उसे बहुत ज्यादा प्रेस करने लगे और फिर कहते हैं कि जहाँ तक उन्हें पता है चाओशू अभी ग्रेजुएट करने वाली है। चाओशू ने हाँ कहा तो मिस्टर थान उसका और हंगची का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और चाओशू हंगची को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। पार्टी के बाद चाओशू वापस जाने लगी पर उसे फिर से हंगची का मैसेज आता है जो पूछने लगा कि क्या वो उससे मिलने के लिए आने वाली है। तो चाओशू उसके बताए हुए रूम की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर चाओशू ने जैसे ही डोर पर नॉक किया तो हंगची जल्दी से डोर ओपन करके उसे अंदर खींच लेता है और फिर वो चाओशू को उठाकर बेडरूम की तरफ ले गया। नेक्स्ट डे चाओशू जियाओ के साथ प्रे करने के लिए जाती है। जियाओ को हंगची के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो चाओशू से उस मेल मॉडल के बारे में पूछते हुए चाओशू को टीज करने लगी। वो अभी बात कर रहे होते हैं, तभी चाओशू को उसके टीचर की कॉल आ गई जो बताती है कि डिंगशंग मीडिया कंपनी के लिए एक रशियन ट्रांसलेटर की जरूरत थी और उन्होंने चाओशू को रेकमेंड किया है। ये सुनकर चाओशू को याद आया कि डिंगशंग मीडिया हंगची की ही एक ब्रांच है, पर उसने अपने प्राइवेट मैटर्स को अलग रखने का सोचा और अपने फ्यूचर के लिए वो टीचर को ओके बोल देती है क्योंकि वो एक साइड ब्रांच थी और उसको लगता है कि उसका सामना हंगची से नहीं होगा। दूसरी तरफ हंगची अपने ऑफिस में होता है, तभी असिस्टेंट ने उसे न्यू रशियन ट्रांसलेटर की सीवी ला कर दी। जैसे ही हंगची ने उस पर चाओशू का नाम देखा तो उसे वो सीवी बहुत ही इंटरेस्टेड लगी। असिस्टेंट बताने लगा कि ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और हंगची कहता है कि चाओशू सच में एक रेयर टैलेंट है। दूसरी तरफ चाओशू ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और डायरेक्टर वैंग उसे काम समझा रहा होता है। तभी चाओशू को हंगची का मैसेज रिसीव हुआ जो उसके जॉब के बारे में पूछने लगा, पर उसने सारे मैसेजेस को इग्नोर कर दिया और हंगची को याद आया कि चाओशू ने कहा था वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाओशू अब अपना वर्क कर रही होती है और हंगची उसे बहुत सारे मैसेजेस करता है, पर उसने फिर से हंगची के सारे मैसेजेस को इग्नोर कर दिया और ये रियलाइज करके हंगची जल्दी से डायरेक्टर वैंग को कॉल करता है और उससे पूछने लगा कि क्या चाओशू अभी भी ओवरटाइम वर्क कर रही है। डायरेक्टर वैंग ने हाँ कहा तो उसे गुस्सा आ गया और वो कहता है कि जहाँ तक उसे याद है ऑफिस टाइम के बाद ओवरटाइम वर्क उनके ऑफिस में अलाउ नहीं है। डायरेक्टर वैंग ये बात सुनकर डर गया और जल्दी से कहता है कि उसने चाओशू को ओवरटाइम वर्क करने को नहीं कहा, उसका वर्क अभी बाकी था और वो अपने मर्जी से अभी तक काम कर रही है। हंगची ने डायरेक्टर वैंग से कहा कि वो दोबारा से चाओशू का स्केड्यूल चेक करके उसका वर्कलोड कम करे। क्या डायरेक्टर वैंग ने उसे इतना काम दे दिया है कि उसके पास मैसेज का रिप्लाई देने का भी टाइम नहीं। डायरेक्टर वैंग ने ये सुनकर ओके बोला और जल्दी से चाओशू के पास चला जाता है और उसे कहने लगा कि आज का काम हो गया है, बाकी सारे एम्प्लॉयज भी जा चुके हैं तो वो भी घर चली जाए। चाओशू ने डायरेक्टर वैंग को ओके बोल दिया और डायरेक्टर वैंग के जाने के बाद चाओशू को फिर से हंगची का मैसेज रिसीव हुआ जो पूछने लगा कि क्या उसका काम खत्म हो गया। चाओशू ने इस बार रिप्लाई दे दिया और हाँ कहा
तो हंगची उसे फिर से अपना रूम नंबर सेंड करता है। चाओशू वहाँ से जाने लगी, पर जैसे ही वो ऑफिस से निकलने लगी तो उसे सामने एक पर्सन नजर आता है जिस पर एक गुंडा अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर चाओशू उसकी हेल्प करने के लिए चली गई और एक ऑब्जेक्ट उठाकर उस गुंडे के सर पर मार देती है। गुस्से में आकर वो गुंडा चाओशू को धक्का दे देता है। लाहौन ने जल्दी से उस गुंडे को रोका और सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर बुला लिया, जो आकर उसको वहां से ले जाते हैं। और लाहौन जल्दी से चाओशू के पास गया जिसको चोट लग चुकी थी, तो वो चाओशू को हॉस्पिटल ले जाता है। लाहौन अब चाओशू के साथ बैठा होता है और उसे कहने लगा कि अगर चाओशू चाहे तो वो उसके सारे मेडिकल बिल्स पे करने के लिए रेडी है। लाहौन को सामने देखकर चाओशू को याद आया कि जीजाओ को जब पता लगा था उसकी जिंगशंग मीडिया में जॉब हो गई है, तो उसने चाओशू से बेग किया था कि अगर चाओशू की मीटिंग लाहौन से हो तो वो उसका ऑटोग्राफ और उसके साथ सेल्फी लेना ना भूले। जब चाओशू ने पूछा कि उसके साथ चाओशू के सेल्फी का जीजाओ क्या करेगी, तो जियाओ कहती है कि वो फोटोशॉप करके अपनी पिक्चर वहां पर लगा लेगी। इस तरह उसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फी आ जाएगी। और चाओशू ने उसे ओके बोल दिया। फ्लैशबैक एंड हुआ और वो लाहौन से पूछने लगी कि क्या वही लाहौन है। तो लाहौन प्राउड फील करते हुए बताता है कि हाँ, वही टॉप सेलिब्रिटी लाहौन है। ये देखकर चाओशू दिल में सोचती है कि इस पर्सन में पता नहीं जीजाओ ने ऐसा क्या देखा जब वो उसको इतना ज्यादा लाइक करती है। फिर चाओशू ने लाहौन को बताया कि उसके फ्रेंड लाहौन की बहुत बड़ी फैन है और उसको ऑटोग्राफ और एक सेल्फी चाहिए। तो लाहौन ने कहा कि चाओशू ने उसकी जान बचाई है और उसके लिए तो वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर देगा। ये बोलकर वो जल्दी से चाओशू का फोन उठाकर पिक्चर्स बनाने लगा। तभी वहाँ पर हंगची आ जाता है, जो ये सब देखकर जेलस होने लगा। उसने लाहौन से पूछा कि वो कहाँ इंजर्ड हुआ है। तो सामने हंगची को देखकर लाहौन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने की एक्टिंग करता है और जल्दी से अपनी फिंगर दिखाने लगा जहाँ पर छोटा सा कट लग गया था। फिर वो हंगची को बताता है कि उसे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, बल्कि चाओशू को ज्यादा चोट लगी है। हंगची ये सुनकर चाओशू के पास गया और उसे कहता है कि ये वर्क इंजरी कंसीडर होगी, जिसकी वजह से उसके पे डबल कर देंगे और उसके मेडिकल बिल्स भी वो पे करेंगे। तो चाओशू उसे थैंक्स कहती है। लाहौन एक्सक्यूज करके वहां से चला गया, जिसके बाद हंगजी चाओशू के पास जाकर बैठ गया और उसे पूछता है कि क्या वो इतना बिजी है कि उसके पास मैसेज का रिप्लाई देने का भी टाइम नहीं, या फिर वो जानबूझकर हंगची को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। चाओशू ने कहा कि उसे लगता है उन्हें प्राइवेट और वर्क टाइम अलग रखने चाहिए। ये सुनकर हंगची ने क्वेश्चन किया कि क्या फिर ये प्राइवेट टाइम कंसीडर होगा। चाओशू कहती है कि ये हंगची पर डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे ये क्वेश्चन कर रहा है। हंगची चाओशू के और पास हुआ तो चाओशू जल्दी से कहती है कि वहाँ का डोर लॉक नहीं। वैसे भी वो नहीं चाहती कि किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चले। तो हंगची कहता है कि इसका मतलब उसे इस तरह का रिलेशनशिप पसंद है जिसमें वो सब कुछ सीक्रेट रखें, और हंगची को भी इस तरह का एडवेंचर बहुत पसंद है। अगले सीन में चाओशू अपना वर्क कर रही होती है, तभी कुछ एम्प्लॉयज वहां पर केक्स लेकर आ गए और बताया कि ये उनके डिपार्टमेंट के लिए भेजे गए हैं। एक एम्प्लॉय ने चाओशू के पास भी एक केक रख दिया। तभी चाओशू को लाहौन की तरफ से मैसेज रिसीव होता है और लाहौन ने बताया कि ये उसकी तरफ से ट्रीट है। चाओशू ने जब कहा कि इस सब की कोई जरूरत नहीं थी, तो लाहौन कहता है कि ये उसकी तरफ से थैंक्स है, वैसे भी ये हंगची का ही ब्रांड है और इस तरह से वो हंगची के ब्रांड को प्रमोट कर सकेगा। चाओशू ने जब उस केक की प्राइस देखी तो दिल में सोचती है कि लाहौन सच में रिच और बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, और फिर से अपना काम करने लगी। अगले सीन में हम हंगची को देखते हैं जो घर में बैठा अपने ऑफिस का वर्क कर रहा होता है, और मिसेज जी उसे घर पर भी वर्क करता देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती हैं। वो हंगची से क्वेश्चन करने लगी कि आखिर वो कब सेटल होने का सोच रहा है। उसकी 28 ईयर्स एज हो चुकी है, पर अभी भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वो उनका एक ही बेटा है, क्या वो कभी भी उनको ग्रैंडसन नहीं देने वाला। हंगची ने कहा कि अगर मिसेज जी इतनी ही ज्यादा बोर हो रही हैं तो वो कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर वो 7 साल के लिए प्रोफेसर रह सकती हैं, या फिर कोई न्यू सब्जेक्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दें। अगर वो फिर भी बोर हों तो अपनी फ्रेंड्स के साथ टी पार्टी के लिए जा सकती हैं, पर हंगची को तंग ना करें। ये सुनकर मिसेज जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती हैं कि अगर इस बार न्यू ईयर से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ना आया तो मिसेज जी खुद ही अपने लिए कोई डॉटर इन लॉ ढूंढ लेंगी। मिसेज जी ये बताकर वहां से चली गई और हंगची इस बारे में सोचने लगा। फिर उसने चाओशू को मैसेज किया और उसे पूछने लगा कि अगर वो फ्री है तो क्या वो मिल सकते हैं, क्योंकि उसे कुछ बात करनी है। पर चाओशू ने बताया कि कल वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, तो चाओशू ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अगले सीन में चाओशू जियाओ के साथ क्लब में बैठी एंजॉय कर रही होती है। वो लव के बारे में बात करने लगे, तो चाओशू ने कहा कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन वो है जो कभी भी प्यार ना करे।
ये बोलकर वो फिर से ड्रिंक करने लगी। हंगची भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब में बैठा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर लाहन भी आ गया, तो उसको देखकर लिू यांग कहता है कि आज अचानक लाहन वहाँ कैसे आ गया। लाहन ने सामने बैठी हुई चाओशू की तरफ इशारा किया और बताता है कि वो आज अपनी गॉडेस को परसू करने वाला है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और लाहन को सपोर्ट करते हैं। हंगची ने भी उस तरफ देखा, पर चाओशू का फेस दूसरी तरफ होने की वजह से वो चाओशू को नहीं पहचान पाया। लाहन ने वहाँ एक वेटर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहता है। वो वेटर चाओशू के पास गया और उसे बताने लगा कि पिछले टेबल पर एक पर्सन उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रहा है और उसने कहा है कि वो उसका फ्रेंड है। ये सुनकर चाओशू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर सीधा हंगची पर पड़ती है। हंगची भी चाओशू को देखकर हैरान हुआ, पर जियो की नजर जैसे ही लाहन पर पड़ी तो वो चीखते हुए चाओशू से कहती है कि वो लाहन है, उन्हें जल्दी से लाहन के पास जाकर बैठना चाहिए। और फिर वो चाओशू को खींचते हुए लाहन के पास जाकर बैठ गई। लाहन ने चाओशू से क्वेश्चन किया कि जो केक उसने सेंड किया था क्या वो उसे अच्छा लगा। चाओशू ने लाहन को थैंक्स कहा और कहती है कि वो केक बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। लाहन ये सुनकर खुश हो गया और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो रोज उसके लिए वो केक भेज सकता है। फिर उसने चाओशू को बताना चाहा कि वो उसे परसू करना चाहता है, पर हंगची के गुस्सा करने पर वो चुप हो गया। हंगची ने चाओशू को अपने पास बुलाया, पर चाओशू ने उसे इग्नोर कर दिया, तो हंगची सबके सामने उसे वीडियो कॉल कर देता है। ये देखकर चाओशू ने जल्दी से कॉल बंद कर दी और उठकर वहां से जाने लगी, पर हंगची ने उसे रोक लिया और फिर उसके पास जाकर आहिस्ता आवाज में कहता है कि अगर वो नहीं चाहती कि किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चले तो उसे हंगची के साथ आना होगा। ये बोलकर हंगची वहां से चला गया और चाओशू ऑपोजिट साइड पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हंगची चाओशू के पास गया। चाओशू ने हंगची से क्वेश्चन किया कि आखिर वो करना क्या चाहता है। चाओशू ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर अगर हंगची ऐसे ही करता रहा तो वो ये सब एंड कर देगी। ये सुनकर हंगची ने चाओशू को उठा लिया और कहता है कि वो ये रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहता और अपने साथ ले जाता है। चाओशू अब बात ले रही होती है और साथ साथ हंगची की बातों के बारे में भी सोच रही होती है। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो गईं। उसने हंगची को आवाज दी, पर हंगची ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो उठकर बाहर जाने लगती है, पर पाँव स्लिप होने की वजह से वो वहीं गिर गई। हंगची जैसे ही वापस आया तो लाइट्स भी आ जाती हैं। वो जल्दी से चाओशू के पास गया और उठने में उसकी हेल्प करने लगा। चाओशू ने कहा कि अभी वहाँ पर लाइट्स बंद हो गई थी और हंगची बताता है कि सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो गया था। फिर वो चाओशू को उठाकर बेडरूम में ले गया। फिर वो चाओशू को बेड पर बिठाकर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे हंगची अपने ऑफिस में होता है, तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ गया और उसे एक इनविटेशन कार्ड देकर खान फैमिली की पार्टी के बारे में बताने लगा और पूछता है कि क्या वो उस पार्टी को अटेंड करना चाहता है। हंगची ने कुछ देर सोचा और कहता है कि वो खान फैमिली की पार्टी है तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। फिर उसने असिस्टेंट से कहा कि वो कुछ फीमेल ड्रेसेस सेलेक्ट करके हंगची के पास भिजवा दे और असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो जाता है कि वो फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में अपने साथ एक फीमेल कंपेनियन को लेकर जाने वाला है। असिस्टेंट के वहां से जाने के बाद हंगची ने चाओशू को मैसेज किया और उसे अपने साथ पार्टी पर चलने का कहता है। चाओशू ने जब रीजन पूछी तो हंगची कहता है कि बदले में वो उसकी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरी करेगा। चाओशू इस बारे में सोच रही होती है, तभी जीजा उसे पूछने लगी कि क्या वो हंगची है। ये सुनकर चाओशू शॉक हो गई और जल्दी से पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता लगा। तो जिया ने कहा कि सबके सामने हंगची उसे अपने साथ ले गया था, तो इसका और क्या मतलब हो सकता है। चाओशू ने जब जियाओ को बताया कि हंगची क्या चाहता है तो जियाओ कहने लगी कि हंगची इतना रिच है, उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज भी होंगी, तो क्यों ना चाओशू उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले, इस तरह से वो उसका ख्याल भी रख पाएगी। चाओशू ने ऑफिशियल रिलेशनशिप का सुनकर जल्दी से रिफ्यूज कर दिया, पर दिल में सोचती है कि जियाओ की बात ठीक है। हंगची बहुत ज्यादा रिच है और उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिससे चाओशू को हेल्प मिल सकती है, और उसने हंगची को ओके बोल दिया। नेक्स्ट डे वो हंगची के साथ पार्टी में जाती है और पार्टी देकर वो हंगची से पूछने लगी कि क्या वो अपनी कंडीशंस रेस कर सकती है, पर हंगची ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। हंगची को वहां देखकर मिस्टर हन जल्दी से हंगची को जाकर ग्रीट करता है। फिर उसने चाओशू के बारे में पूछा तो हंगची कहता है कि वो बेजिंग यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है। सामने खड़ी हुई खांगलैन हंगची के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हुई और साथ खड़ी अपने फ्रेंड से पूछने लगी कि वो लड़की कौन है। तो उसके फ्रेंड ने बताया कि हंगची ने कहा है वो बेजिंग यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है, पर उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कहा। चाओशू जाकर एक केक उठाकर खाने लगी, तो हंगची आकर उसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो वहाँ पर बोर हो रही है। चाओशू ने बताया कि उसे इस तरह के इवेंट्स की आदत नहीं, तो हंगची कहता है कि अब उसे आदत डाल लेनी चाहिए, और चाओशू उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। तभी वहाँ पर चाओशू का ब्रदर
जंग आ जाता है। चाओशू को हंगची के साथ देखकर वो शॉक रह गया। अब वो सब एक रूम में बैठे होते हैं और जंग चाओशू से क्वेश्चन करने लगा कि वो हंगची को डेट कर रही है, क्या उसकी मदर और घर वालों को इस बारे में पता है। चाओशू ने जंग को चुप रहने का कहा और कहती है कि घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। और जंग इतनी छोटी सी बात पर पैनिक होकर चाओ फैमिली की इमेज खराब कर रहा है। जंग ने कहा कि ये बात सच में उसके लिए एक शौक की तरह है, आखिर वो कब से हंगची को डेट कर रही है। पर जब चाओशू ने उसे बताया कि वो और हंगची डेट नहीं कर रहे, तो जंग और भी ज्यादा शॉक हो गया और कहता है कि क्या हंगची ने उसे अपनी मिस्ट्रेस बना रखा है। अगर चाओशू को पैसे चाहिए थे तो उसने जंग को क्यों नहीं बताया, ये सब करने की क्या जरूरत थी। चाओशू ने जंग पर गुस्सा किया तो वो चुप हो गई और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले जंग कुछ और कहता, हंगची जल्दी से बोला कि वो और चाओशू डेट नहीं कर रहे, तो जंग खुद ही सोच ले कि उसमें और उसके सिस्टर में क्या रिलेशनशिप है। ये सुनकर जंग और भी ज्यादा शॉक हो गया, पर चाओशू के गुस्सा करने पर वो कुछ नहीं कहता। जब चाओशू ने उसके आने की रीजन पूछी तो जंग बताता है कि वो चाओ ग्रुप और दिंगशन ग्रुप की कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए आया है। ये सुनकर चाओशू शॉक हुई और जल्दी से हंगची की तरफ देखा, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जंग जल्दी से उठकर हंगची के पास गया और कहने लगा कि उसे पता है हंगची को अभी तक उसके सिस्टर ने कोई प्रॉपर टाइटल नहीं दिया, क्यों ना वो 70% प्रॉफिट जंग को दे और 30% खुद रख ले और जंग अपनी सिस्टर के सामने उसके लिए गुड वर्ड्स यूज करेगा। हंगची ये बात सुनकर चाओशू की तरफ देखने लगा, तभी वहाँ पर खांगलन आ जाती है, जिसने आते ही जंग को साइड पर किया और जल्दी से हंगची के पास बैठकर उसे बताने लगी कि वो कुछ दिनों से बिजी थी। फ्री होते ही उसने हंगची के लिए ये पार्टी अरेंज की। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हंगची सच में आ जाएगा। हंगची ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और चाओशू की तरफ देखने लगा तो खांगलन चाओशू के बारे में पूछती है और फिर कहती है कि चाओशू सच में बहुत प्यारी है। उसने नहीं सोचा था कि हंगची को इस तरह की लड़कियां पसंद होगी। ये सुनकर चाओशू जल्दी से कहती है कि वो खांगलन जितनी प्यारी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि हंगची को चाओशू जैसी लड़कियां पसंद है। क्यों ना खांगलन भी चाओशू की तरह बनने की कोशिश करे, हो सकता है कि हंगची उसे लाइक करने लग जाए। ये सुनकर खांगलन जल्दी से एक्सक्यूज करके वहां से चली गई। उसके जाने के बाद चाओशू हंगची से कहने लगी कि बहुत सारी लड़कियां उसे लाइक करती हैं। हंगची ने बताया कि आज वो चाओशू को अपने साथ इसीलिए लेकर आया है ताकि इस तरह की लड़कियों से बच सके। वो और चाओशू एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो चंग उन्हें याद दिलाता है कि वो भी वहीं पर बैठा हुआ है। हंगची ने चंग को बताया कि आज उसके सिस्टर हंगची के कंपेनियन है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। उसने जैसे ही चाओशू का हाथ पकड़ना चाहा तो चाओशू उसे इग्नोर करके वहां से चली गई और हंगची भी उसके पीछे चला जाता है। चाचू अब अपने ड्रेस की जिप ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, पर जिप स्टक होने की वजह से वो फेल हो गई। तो हंगची को हेल्प के लिए बुलाया। हंगची ने आकर उसकी हेल्प की और फिर चाचू उसे बाहर जाने का कहती है ताकि वो ड्रेस चेंज कर सके, पर हंगची ऐसा करने की जगह चाचू को किस करने लगा। अगले सीन में चाचू हंगची को हक करके लेटी होती है और हंगची ने उसे क्वेश्चन किया कि क्या वो अपने वर्क प्लेस में सेटल हो गई है। चाओशू ने उससे पूछा कि वो किस पोजीशन की वजह से उसे ये क्वेश्चन कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनकर या फिर उसका बॉस बनकर। अगर वो बॉस बनकर पूछ रहा है तो ये उसके एम्प्लॉय के लिए केयर होगी, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनकर पूछ रहा है तो इस सब की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर हंगची ने कहा तो क्यों ना फिर वो उसका बॉस बनकर पूछे, पर चाओशू कहती है कि उसे नहीं लगता इस टाइम पर उसका बॉस उसे ये क्वेश्चन करेगा। आंक्षी ने कहा कि अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो क्यों ना वो चाओ फैमिली की डॉटर के बारे में बात करें। चाओशू कहती है कि क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि वो चाओ फैमिली की डॉटर है। हंगची ने कहा कि चाओ ग्रुप के बगैर भी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर हंगची ने उसे क्वेश्चन किया कि उसका मेजर तो इंग्लिश है, फिर वो रशियन ट्रांसलेटर कैसे बन गई। तो चाओशू ने उसे रिप्लाई दिया कि उसकी ग्रैंड मदर रशियन थी। बहुत बार वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अब्रॉड जा चुकी है और वहाँ से उसने रशियन सीख ली। उसने बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी हंगची को बताया तो वो बहुत इम्प्रेस होता है। फिर चाओशू उसे क्वेश्चन करती है कि क्या उसकी फैमिली में भी कोई अब्रॉड से है। हंगची बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर फ्रेंच है, लेकिन उसे इस बारे में कैसे पता चला। तो चाओशू ने बताया कि उसने थोड़ी देर पहले हंगची को कॉल पर बात करते हुए सुना था और उसकी टोन से नहीं लग रहा था कि वो वर्क रिलेटेड है। फिर वो हंगची को फ्रेंच में कोई बात करने को कहती है तो हंगची फ्रेंच में उससे बात करने लगा, पर थोड़ी ही देर में चाओशू सो गई। नेक्स्ट डे चाओशू ऑफिस में वर्क कर रही होती है, तभी टीना उसके पास एक फाइल लेकर आई और गुस्सा करते हुए कहती है कि उसमें सारा डाटा रॉन्ग है। चाओशू के टॉप स्टूडेंट होने का कोई फायदा नहीं। चाओशू ने ओके कहा और वो डाटा ठीक करने लगी। टीना ने फिर से कहा कि सैंडविच खाने के बाद वो विंडो ओपन कर दे। थोड़ी देर में वहाँ पर प्रेसिडेंट यिंग आने वाला है
और वो नहीं चाहती कि उस पर कोई बैड इंप्रेशन पड़े। ये बोलकर टीना वहाँ से चली गई और चाउशू के साथ बैठी हुई उसके कलीग्स कहने लगी कि टीना हर किसी को बॉस की तरह ऑर्डर देती है। आज हंसी वहाँ पर आ रहा है तो टीना बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशंस कर रही है। साफ पता चल रहा है कि जरूर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है। ये बात सुनकर चाओशू सोचने लगी कि पहले खांगलेन और अब टीना हंगची को जरूर इस तरह की और बहुत सारी लड़कियां लाइक करती होंगी। जो भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो तो बस हर वक्त जेलस ही होती रहेगी। थोड़ी देर में हंगची वहाँ पर आया और डायरेक्टर बैंक हंगची को अपने ऑफिस ले जाता है। टीना भी जल्दी से उनके पीछे ही भाग गई। ये सब देखने के बाद चाओशू वापस अपना काम करने लगी, पर तभी डायरेक्टर बैंक वहाँ पर आया और उससे कहता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए टी ले जाए। ये सुनकर चाओशू हैरान हुई क्योंकि ये उसका काम नहीं था, पर डायरेक्टर बैंक ने कहा कि प्रेसिडेंट यिंग का कहना है कि वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसको क्या पसंद है। चाओशू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हंगची के लिए कॉफी और बाकी सबके लिए टी लेकर ऑफिस चली जाती है। टी रखने के बाद वो वहाँ से जाने लगी, पर लिू जेंग ने उसे रोक दिया और कहता है कि वो चाओशू है ना। मिस्टर लू लिू जेंग से पूछता है कि क्या वो चाओशू को जानता है, तो लिू जेंग ने सबके सामने बताया कि लास्ट टाइम उसने लाओहन की जान बचाई थी। ये सुनकर मिस्टर लू ने चाओशू से पूछा कि क्या वो अब ठीक है। चाओशू ने उनको उनकी केयर के लिए थैंक्स कहा और बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर हंगची ने चाओशू से पूछा कि क्या वो वहाँ पर सेटल हो गई है, तो चाओशू को याद आया कि लास्ट टाइम जब हंगची ने उसे ये क्वेश्चन किया था तो उसने कहा था कि बॉस का इस टाइम उसे ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और अब हंगची ने जानबूझकर फिर से वही क्वेश्चन किया तो वह हंगची को बताती है कि उसका वर्क बिल्कुल ठीक है और उसको केयर के लिए थैंक्स कहा। मिस्टर लू सबके सामने चाओशू को प्रेस करने लगी और टीना को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में चाओशू जियाओ के साथ बैठी होती है। जियाओ ने उसके और हंगची के रिलेशनशिप प्रोग्रेस के बारे में पूछा तो वह बताती है कि उनके रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं है। हंगची को बहुत सारी लड़कियां लाइक करती हैं। जो भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो तो बस हर वक्त जेलस ही होती रहेगी और चाओशू ये सब नहीं चाहती क्योंकि उसके लिए ये बहुत टायरिंग है। अब हम हंगची को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में ड्रिंक और कार्ड्स प्ले कर रहा होता है। लाहन भी उसके साथ सेट होकर बैठा होता है। लिू जैंग ने लाहन का फेस देखा और उससे पूछने लगा कि क्या वो अपनी गॉडेस से मिलने के लिए नहीं गया। लाहन जल्दी से उसे बेग करता है कि वो इस बारे में बात ना करे और कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि चाओशू उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड है तो वो कभी भी उसे अप्रोच ना करता। उसे तो बस वो लड़की अच्छी लगी क्योंकि उसने लाहन की जान बचाई और वो उसके मदर और फादर को भी पसंद आ जाती। हांगची ने उससे पूछा कि क्या अभी वो उसे परसू करना चाहता है, तो लाहौन जल्दी से कहता है कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लाहौन ने हांगची से माफी मांगी तो हांगची उसे बताता है कि दिंगहुआन के पास उसके लिए एक न्यू स्क्रिप्ट है, पर उसे एडवेंचर वाली प्लेस पर जाना होगा। वहाँ पर फॉरेस्ट और बहुत सारे हंटिंग एनिमल्स हैं। और ये सुनकर लाहौन और भी ज्यादा सैड होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर वैंग टीना और चाओशू के साथ वहां पर आया। चाओशू को देखकर हंगची खुश हो गया, पर चाओशू उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। डायरेक्टर फैंग ने हंगची को बताया कि वो लोग वहां वर्क के लिए आए थे। जब उसे पता चला कि हंगची भी वहां पर है तो वो उसे ग्रीट करने के लिए आ गए। ये सुनकर हंगची कहता है कि वो बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं क्योंकि लिू जेंग डायरेक्टर वैंग और टीना से वर्क के रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहता है। उसने लिू जेंग को इशारा किया तो लिू येंग जल्दी से डायरेक्टर वैंग और टीना को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद हंगची चाओशू को अपने साथ बैठने को कहता है, पर चाओशू उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ बैठे हुए लाहौन के साथ जाकर बैठ जाती है और उसे पूछने लगी कि उसका मूड ऑफ क्यों है। सामने चाओशू को देखकर लाहौन उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि सामने बैठा हंगची लाहौन को गुस्से से घूर रहा होता है। लाहौन जल्दी से चाओशू से दूर होकर बैठ गया और बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर चाओशू जल्दी से उसके फोरहेड को टच करके चेक करती है और पूछती है कि क्या उसे फीवर है, क्यों ना चाओशू उसे हॉस्पिटल ले जाए। ये सुनकर लाहौन जल्दी से और ज्यादा पीछे हट गया और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। चाओशू को लाहौन की केयर करते देखकर हंगची बहुत ज्यादा जेलस हुआ और गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। और चाओशू सोचने लगी कि अचानक से उसे क्या हो गया। हंगची बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है, तभी टीना वहां पर आ गई और आकर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी हेल्प से टीना को डिंगशंग मीडिया में जॉब मिल गई थी। हांगची ने टीना को बताया कि उसने टीना की कोई हेल्प नहीं की है और अब वो शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दे। हांगची की बात सुनकर टीना सैड हुई और उसे बताती है कि वो उसे लाइक करती है, पर हांगची ने उसे इग्नोर करना चाहा और बताया कि वो उसे लाइक नहीं करता। तो टीना जल्दी से पूछती है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सू फैमिली की रियल डॉटर नहीं है। हांगची ने टीना को पीछे हटाना चाहा, पर तभी वहां पर चाओशू आ गई जिसने ये देख लिया और वहां से चली गई। हांगची जल्दी से टीना को धक्का देकर चाओशू के पीछे चला जाता है। चाओशू वॉशरूम में फेस वॉश कर रही होती है, तभी हांगची उसके पीछे आकर खड़ा हो गया।
और चाओशू को बताने लगा कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। उसे लगा कि चाओशू जेलस हो रही है और उसे कहता है कि उसके और टीना के बीच सच में एक कनेक्शन है। चाओशू ने क्वेश्चन किया कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाओशू को अच्छे से पता है कि वो किसके सबसे ज्यादा क्लोज है। चाओशू वहां से जाने लगी पर हंगची ने उसे रोक लिया और बताता है कि टीना उसकी आंट और अंकल की अडॉप्टेड डॉटर है। चाओशू ने बताया कि वो हंगची को लाइक करती है, तो हंगची कहता है कि उसे पता है पर वो टीना को लाइक नहीं करता। हंगची ने चाओशू को अपने साथ चलने का कहा पर चाओशू ने रिफ्यूज किया और कहा कि डायरेक्टर वैंग उसका वेट कर रहे होंगे। पर हंगची कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो डायरेक्टर वैंग थोड़ी देर में वहाँ आ जाएंगे और उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता लग जाएगा। ये सुनकर चाओशू उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाओशू मिल्क की बोतल निकालकर मिल्क पीने लगी। तभी वहां पर हंगची आ गया। हंगची ने क्वेश्चन किया कि क्या उसे भूख लगी है, तो चाओशू ने बताया कि वर्क टाइम में वो खाना नहीं खा सकती थी। ये सुनकर हंगची उसके लिए डिनर ऑर्डर कर देता है। डिनर आने के बाद हंगची ने चाओशू को खाने का कहा, तो चाओशू से पूछती है कि क्या वो डिनर नहीं करेगा। हंगची ने रिफ्यूज किया तो वो वेजिटेबल्स निकाल कर खाने लगी। हंगची ने उसे मीट लेने का कहा पर वो बताती है कि उसे मीट पसंद नहीं। फिर हंगची कहता है कि उन्हें बात करनी चाहिए और बताने लगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही पास्ट में थी और ना ही अभी है, और उसे दो रिलेशनशिप्स रखने का कोई शौक नहीं। जब तक वो चाओशू के साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ सिंसियर रहेगा। थोड़ी देर पहले टीना ने खुद ही आकर उसका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि वो उसे पीछे हटा पाता चाओशू ने वहां पर आकर वो सब देख लिया। इसलिए वो होप करता है कि चाओशू फ्यूचर में दोबारा रिलेशनशिप खत्म करने की बात नहीं करेगी। चाओशू उसकी तरफ देखने लगी और फिर याद आने पर पूछती है कि उस दिन डायरेक्टर वैंग के ऑफिस में उसने चाओशू को कॉफी लाने का क्यों कहा। क्या उसे डर नहीं कि किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। हंगची ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं। फिर वो उठकर चाओशू के पास गया और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे चाओशू उठी तो उसने देखा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और वो वर्क के लिए लेट हो गई थी। ये देखकर वो गुस्से से हंगची को आवाज देती है और पूछने लगी कि वो कहाँ पर है। हंगची जो बाहर मिस्टर लू और डायरेक्टर वैंग के साथ मीटिंग में होता है। डायरेक्टर वैंग और मिस्टर लू एक लड़की की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए। हंगची ने उनसे कहा कि आज के लिए इतना ही काफी है और वहां से भेज दिया। उनके जाने के बाद वो चाओशू के पास गया और चाओशू से क्वेश्चन करती है कि क्या उसी ने चाओशू का अलार्म बंद किया था। हांगची ने हाँ कहा और चाओशू को बताया कि पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ दे रहा है। ये सुनकर चाओशू खुश हो गई और फिर हांगची से कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे जरा जल्दी उठा दी और हांगची ओके बोल देता है। रेडी होने के बाद चाओशू वहां से जाने लगी तो हांगची क्वेश्चन करता है कि क्या वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करेगी, पर चाओशू बहुत ही कोल्ड वे में उसे रिप्लाई देती है कि उसे भूख नहीं और वहां से चली गई। और हंगचे सोचने लगा कि इतना टाइम साथ रहने के बाद अचानक से चाओशू का बिहेवियर इतना कोल्ड क्यों हो जाता है। वो इंटरनेट पर सजेशन लेने लगा। कुछ लड़कियां उसे सजेशंस देती हैं कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनमें अफेक्शन नहीं है, और कुछ कहने लगी कि हो सकता है वो हर तरह से परफेक्ट ना हो। हंगची को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो रिप्लाई देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो हर तरह से परफेक्ट है। चाओशू वहां से अपनी मदर को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाती है। मिसेस चाओ जैसे ही वहां पर पहुंची तो चाओशू उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। मिसेस चाओ ने कहा कि उनकी डॉटर पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है, पर वो अपने लिए बॉयफ्रेंड कब सेलेक्ट कर रही है। ये सुनकर चाओशू ने कहा कि उन्हें फिर से वही टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं और पूछने लगी कि क्या इस बार वो उससे मिलने के लिए आई हैं। पर मिसेस चाओ ने बताया कि वो एक क्लाइंट के लिए ड्रेस डिजाइन करने के लिए आई हैं। फिर वो चाओशू से कहने लगी कि उन्हें पता है चाओशू का ऑफिस उसके डॉर्म से बहुत दूर है, तो वो उसके लिए एक विला बाय कर देंगी जो उसके ऑफिस के पास हो। ये सुनकर चाओशी खुश हो गई और मिसेस चाओ को थैंक्स कहती है। फिर मिसेस चाओ से पूछने लगी कि उनकी कहाँ पर मीटिंग है, वो उन्हें ड्रॉप कर देगी। मिसेस चाओ उसके साथ एयरपोर्ट से बाहर जाने लगी और बताती हैं कि वो तिंगशन ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ के लिए ड्रेस डिजाइन करने वाली है, इसलिए उन्हें घर पर ही मीटिंग करनी होगी, बाहर मिलना ठीक नहीं। क्यों ना चाओशू उनके असिस्टेंट बनकर उनके साथ चले। ये सुनकर चाओशी समझ जाती है कि देंगशन ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ, इसका मतलब वो हंगची की मदर की बात कर रही हैं। वो वहां नहीं जाना चाहती थी, पर जब मिसेस चाओ ने इंसिस्ट किया तो वो ये सोचकर मान जाती है कि उस टाइम पर हंगची ऑफिस होगा और वहां पर उसका हंगची से सामना नहीं होगा। अगले सीन में वो मिसेस चाओ के साथ मिसेस जी से मीटिंग के लिए जाती है। मिसेस जी ने उन दोनों को वेलकम किया और उन्हें चाओशू बहुत ज्यादा पसंद आई। मिसेस जी मिसेस चाओ को बैठने का कहती हैं। वो दोनों बैठ गई और थोड़ी देर में वहां पर हंगची भी आ गया। हंगची का नाम सुनकर चाओशू अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही हंगची वहां पर आया तो मिसेस जी जल्दी से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाने लगी।
चाओशू को वहाँ पर देखकर हंगची को बहुत अच्छा लगा। चाओशू ने अपनी मदर को याद दिलाया कि वो वहाँ पर काम के लिए आई हैं, पर मिसेस चाओ और मिसेस जी बहाना बनाकर वहाँ से चली गईं और चाओशू और हंगची को वहाँ अकेला छोड़ देती हैं। चाओशू जल्दी से हंगची को एक्सप्लेन करने लगी कि उसकी मदर उसे फोर्स करके वहाँ पर लेकर आई हैं। वो समझ गई थी कि ये सब मिसेस चाओ और मिसेस जी का प्लान है, इसलिए हंगची को बताने लगी कि उन्हें एक्टिंग करनी होगी। हंगची उसके पास जाकर बैठ गया और कहता है कि क्या वो नेचुरल एक्टिंग कर सकती है कि वो हंगची को नहीं जानती। चाओशू ने उसकी बात का मतलब पूछा तो हंगची कहता है कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया तो चाचू ने देखा कि मिसेस चाओ और मिसेस जी उन दोनों की बातें सुन रही हैं और ये देखकर खुश हो रही होती हैं कि उन दोनों की फ्रेंडशिप हो रही है। फिर मिसेस चाओ और मिसेस जी वहां से चली गईं तो हंगची ने चाओशू का हाथ पकड़ लिया। चाओशू ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर हिट किया, पर चाओशू के अपने हाथ पर चोट लग गई तो हंगची उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर ब्लॉक करता है और चाओशू उसे चाइल्डिश बोलती है। मीटिंग के बाद मिसेस चाओ और चाओशी वापस जाने लगी तो मिसेस वन कहती हैं कि चाओशी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, फिर किसी दिन वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करेंगी। मिसेस चाओ ने ओके बोल दिया और बताने लगी कि चाओशी अपने न्यू विला में शिफ्ट होने वाली है। उन्होंने लोकेशन बताई तो मिसेस ये जल्दी से कहती हैं कि हंगची भी वहीं पर रहता है, क्यों ना हंगची शिफ्ट होने में चाओशू की हेल्प कर दे। चाओशू ने रिफ्यूज करना चाहा, पर इससे पहले ही दोनों मदर्स ने ये सेटल कर दिया। अगले सीन में हंगची चाओशू को पिक करने के लिए जाता है। जियाओ चाओशू का सामान लेकर बाहर आई और जैसे ही हंगची को सामने देखा तो वो जल्दी से चाओशू को टीज करने लगी। चाओशू ने बताया कि हंगची उसका नेबर है और ये सुनकर जियाओ और भी ज्यादा स्माइल करने लगी। हंगची ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर चाओशू का वेट करने लगा। चाओशू ने जियाओ से कहा कि फिर किसी दिन वो उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करेगी और खुद भी जाकर कार में बैठ गई। हंगची ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी और चाओशू जियाओ से मैसेजेस पर बात करने लगी। जीजाओ अभी भी हंगची के बारे में ही बात कर रही होती है। तभी रेड सिग्नल देखकर हंगची ने अचानक से ब्रेक लगाई तो चाओशू के हाथ से मोबाइल गिर गया और गलती से उसके फिंगर लगने की वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग ओपन हो जाती है, जिसमें जीजाओ से बोल रही होती है कि क्यों ना वो हंगची को अपने घर पर ही रख ले। चाओशू बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई और जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर वो हंगची से क्वेश्चन करती है कि उसने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी। तो हंगची ने सिग्नल्स की तरफ इशारा किया। चाओशू चुप हो गई और हंगची स्माइल करने लगा। हंगची ने चाओशू का लगेज उसके घर तक छोड़ने में हेल्प की और फिर चाओशू उसके लिए पानी लेकर आती है और उसने हंगची को थैंक्स कहा। हंगची पूछने लगा कि वो उसे किस तरह से थैंक करना चाहती है तो चाओशू कहती है कि उसने तो बस फॉर्मेलिटी पूरी की है, पर हंगची तो सीरियस ही हो गया। ये सुनकर हंगची चुप हो जाता है। फिर उसे जियाओ की बात याद आई तो वो दिल में सोचता है कि अगर वो हमेशा चाओशू के साथ रह सके तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर वो उठकर चाओशू के पास गया और उसे किस करने लगा, पर चाओशू ने रोक दिया तो वो जल्दी से अपोलोजाइज करता है। फिर वो वहां से जाने लगा और चाओशू से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो हंगची को बता दे। घर जाकर वो चाओशू के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी उसे लिू जैंग की कॉल आई जिसने बताया कि किसी ने उनका प्लान लीक कर दिया है। थोड़ी देर बाद लिू जैंग उसके सामने बैठा होता है और कहता है कि अच्छा हुआ वो पहले से ही प्रिपेयर थे, वरना वांग रेन उनको पागल बनाकर चला जाता। हंगची ने कहा कि उसे किसी को भी इस बारे में बताने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप एक्शन ले, और लिू चेंग उसे बताता है कि उसे फिर भी सब कुछ ठीक करने के लिए अब्रॉड जाना होगा। हंगची लिू यांग के साथ ये सब डिस्कस कर रहा होता है, तभी असिस्टेंट ने उसे एक वीडियो भेजी जिसमें चाओशू एक मैन के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। ये देखकर वो भी जल्दी से चाओशू के घर चला गया। चाओशू ने डोर ओपन किया तो वो उसे पूछने लगा कि उसके घर पर कौन है। चाओशू ने बताया कि जीजाओ है और उसका एक फ्रेंड है। तो हंगची उसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो भी अंदर आ सकता है। चाओशू ने उसे रिफ्यूज करना चाहा, पर तभी वहाँ जीजाओ आ गई जो उसे इनवाइट कर लेती है। चाओशू ने कहा कि जांगरन भी वहाँ पर है, पर जीजाओ ने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी जांगरन कौन सा चाओशू का बॉयफ्रेंड है। फिर चाओशू ने हंगची को अंदर आने दिया और जांगरन से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर वो सब डिनर के लिए बैठ गए और हंगची जांगरन से पूछने लगा कि क्या उसमें और चाओशू में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जांगरन बताता है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जांगरन चाओशू के बारे में हंगची से बात करने लगा और हंगची जेलस हो रहा होता है। चाओशू जांगरन को चुपचाप डिनर करने का कहती है, पर वो फिर भी चुप नहीं हुआ और बात करता रहता है। हंगची ने टेबल के नीचे से चाओशू का हाथ पकड़ लिया और जांगरन बता रहा होता है कि चाओशू जब छोटी थी तो बहुत ही ज्यादा नॉटी थी। वो गलती करके सारे इल्जाम उन लोगों पर डाल देती थी। फिर वो चाओशू से क्वेश्चन करने लगा कि वो इतने टाइम से सिंगल है, आखिर वो बॉयफ्रेंड कब बनाएगी। तो चाओशू उससे पूछती है कि आखिर मिसेस चाओ ने उसे इस काम के लिए कितने पैसे दिए हैं। फिर चुपचाप जांगरन को डिनर करने का कहा।
तो हंगची जांगरन से कहने लगा कि जहाँ तक उसे पता है जांगरन की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, वो गर्लफ्रेंड कब बनाएगा। तो जांगरन कहता है कि उसे अभी इस सब में इंटरेस्ट नहीं, और चाओशू दिल में सोचती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और ये सोचते हुए वो हंसने लगी। पर जैसे ही उसकी नजर हंगची पर पड़ी तो वो जल्दी से चुप हो जाती है। डिनर के बाद जीजाओ और जांगरन वहाँ से चले गए तो चाओशू वापस हंगची के पास आई और कहती है कि वो कब जाएगा, उसका घर कुछ ही दूर है, क्या वो चलकर नहीं जा सकता। तभी चाओशू को डायरेक्टर बैंक की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ कि उसे बिजनेस ट्रिप पर हंगची के ट्रांसलेटर बनकर उसके साथ जाना होगा। ये सुनकर चाओशू हंगची से इस बारे में क्वेश्चन करने लगी क्योंकि हंगची अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट था और चाओशू को यकीन था कि उसे इंग्लिश जरूर आती होगी। पर हंगची ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे चाओशू की हेल्प चाहिए। वो चाओशू को बताता है कि वहाँ पर उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर हंगची उसकी हेल्प ना भी करे तब भी वो बहुत अमेजिंग है और वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेगी। ये सुनकर चाओशू जाने के लिए रेडी हो गई और कहती है कि ये प्रोजेक्ट एंड होने के बाद वो वापस चली जाएगी क्योंकि उसका गोल कुछ और है, वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरप्रेटर बनना चाहती है। ये सुनकर हंगची ने कहा कि ये टास्क बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। चाओशू ने क्वेश्चन किया कि क्या उसे चाओशू की एबिलिटी पर शक है। हंगची ने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, पर यह सच में बहुत मुश्किल है। तो चाओशू ने कहा कि जितना भी मुश्किल हो वो हासिल करके रहेगी। इसके बाद हंगची उसे किस करने लगा और किस करते हुए अपने घर ले जाता है, पर उसे नहीं पता था कि लिू शेंग अभी भी वहाँ पर है। जैसे ही लिू शेंग सामने आया तो हंगची ने इस पर गुस्सा किया और लिू शेंग को वहाँ से भेज दिया। चाओशू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है तो हंगची ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर लिू शेंग ने कुछ देखा होगा तो वो उसकी आंखें निकाल देगा। चाओशू ने पूछा कि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर हंगची कहता है कि चाओशू से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं और वो फिर से उसे किस करता हुआ रूम में ले गया। नेक्स्ट डे वो बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर हंगची ने नोटिस किया कि चाओशू को ठंड लग रही है तो वो अपना कोट उतारकर चाओशू को पहना देता है और किसी ने उन दोनों की पिक्चर्स बना ली। थोड़ी देर में असिस्टेंट वहाँ पर आया जो उनको वर्क के बारे में रिपोर्ट करने लगा। थोड़ी देर में वहाँ पर लीनिंग बहुत सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है। लीनिंग भी हंगची का फ्रेंड और पार्टनर था। हंगची से मिलते ही उसने बताया कि उसको वेलकम करने के लिए लीनिंग ने बहुत सारी लड़कियां अरेंज कर दी हैं। हंगची उसे आंखों से इशारा करने लगा और तभी लीनिंग की नजर चाओशू पर पड़ी और वो चाओशू के बारे में पूछता है। तो हंगची ने चाओशू को इंट्रोड्यूस करवाया। चाओशू ने लीनिंग को ग्रीट किया तो लीनिंग पूछता है कि क्या उसे लीनिंग के बारे में पता है। चाओशू कहती है कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी का सबसे बड़ा मास्टर है, जाहिर है चाओशू को उसके बारे में पता है। ये बात सुनकर लीनिंग को फ्लैशबैक याद आया जब ल्यूशेंग के साथ प्ले करते हुए ल्यूशेंग ने बताया था कि हांगची को एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उसके लिए बिल्कुल पागल है। उसकी बातें सुनकर लीनिंग उस लड़की से मिलने के लिए क्यूरियस होने लगा तो ल्यूशेंग कहता है कि वो बहुत जल्द चाओशू से मिलेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और लीनिंग उन दोनों को होटल ले जाता है। चाओशू ने आसपास देखकर क्वेश्चन किया कि क्या सब लोग वहीं पर रहेंगे, पर लीनिंग बताने लगा कि ये होटल उसने स्पेशली हांगची के लिए सिलेक्ट किया है। फिर वो मैनेजर के पास जाकर पूछता है कि जो कुछ उसने अरेंज करने को कहा था क्या सब हो गया, और मैनेजर ने उसे ओके कहा तो लीनिंग स्माइल करने लगा। फिर हंगची चाओशू के साथ अपने रूम में जाता है और चाओशू ने देखा कि वो रूम पूरा डेकोरेट किया हुआ है और वहाँ पर एक ड्रेस भी पड़ा है। चाओशू ने वो ड्रेस उठाकर देखा और हंगची से पूछती है कि क्या उसे ये सब पसंद है। हंगची ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये सब लीनिंग की प्रेफरेंस है। अब चाओशू सो रही होती है और हंगची फोन पर लीनिंग से बात कर रहा होता है। उसने लीनिंग से पूछा कि क्या जो काम उसने बोला था वो हो गया। लीनिंग बताने लगा कि उसने कहीं पर बहुत अच्छे से नजर रखी हुई है, पर हंगची ने कहा कि वो इस बारे में बात नहीं कर रहा तो लीनिंग समझ गया और जल्दी से कहता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे। उसने जो जगह सेलेक्ट की है वहाँ पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गया था, अगर वहाँ पर वो चाओशू को प्रपोज करेगा तो वो जरूर मान जाएगी। नेक्स्ट डे जब चाओशू उठी तो हंगची वहाँ पर नहीं था। उसने अपना मोबाइल ओपन करके देखा और हंगची का मैसेज देखकर स्माइल करने लगी। दूसरी तरफ हंगची लीनिंग और अपने गार्ड्स के साथ एक वेयर हाउस में होता है। दो लोगों ने उसके सामने नील डाउन किया होता है और हंगची उनसे उनके प्लान और उनके मास्टर के बारे में पूछ रहा होता है। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो हंगची ने अपने गार्ड्स को उन्हें मारने का ऑर्डर दिया और वहाँ से उठकर जाने लगा, जिसके बाद लीनिंग उन दोनों को पकड़कर फिर से क्वेश्चंस करने लगा। चाओशू अपने गार्ड्स के साथ वहां से बाहर आता है और दूर खड़ा कई ये सब देखकर जल्दी से मिस्टर ल्यू को कॉल करके इस बारे में बताने लगा। मिस्टर ल्यू ने कहा कि हर पर्सन की एक वीकनेस होती है और उसकी वीकनेस वो लड़की है। चाओशू इसके बाद मिस्टर ल्यू से मिलने के लिए गया और मिस्टर ल्यू के साथ गेम प्ले कर रहा होता है। मिस्टर ल्यू चाओशू से कहने लगा कि उसने एक चाइनीज स्टोरी के बारे में सुना है जिसमें उसे पता चला कि थांग डायनेस्टी के एम्परर ने अपनी फेवरेट कॉन्क्यूबाइन को मार दिया सिर्फ अपने कंट्री को बचाने के लिए, और वो क्यूरियस है कि हंगची अपनी गर्लफ्रेंड
और अपने बिजनेस में से किसको चूज करेगा। हंगची कहता है कि जो चीज उसकी है वो उनमें से किसी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और अगर किसी ने उन चीजों को टच करने की कोशिश भी की तो वो उसे हेल तक भेजेगा। दूसरी तरफ चाशो जो किसी प्लेस को विजिट कर रही होती है, वो मैप देखकर आसपास देखने लगी। तभी एक पर्सन उसके पीछे से आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उधर हंगची की बात सुनकर मिस्टर लियू हंसने लगा। थोड़ी देर में हंगची को किसी की कॉल आई। उसने कॉल अटेंड की तो चाशो की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रही होती है, और कई ने कहा कि अगर वो थोड़ी देर में ना आया तो वो चाशो की जान ले लेगा। ये सुनकर हंगची ने मिस्टर लियू की तरफ देखा और गुस्से से कहता है कि अगर चाशो जरा सा भी हर्ट हुई तो वो उसे भी बरी करके हेल में भेज देगा। ये सुनकर मिस्टर लियू ने कहा कि उसका टाइम वेस्ट करने की जगह उस लड़की को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उधर कई चाशु को बता रहा होता है कि हंगची के आने के बाद वो उन दोनों को साथ में मारेगा, पर चाशु कहती है कि वो इतनी आसानी से हंगची को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। थोड़ी देर में हंगची अपने गार्ड्स के साथ वहां पर आ गया और कई ये देखकर जल्दी से रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। चाशु ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया क्योंकि कई ने उसकी बॉडी पर बॉम्ब प्लांट किया हुआ था, पर हंगची ने मौका देखकर कई को पकड़ लिया और उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है। कई कहता है कि बहुत देर हो गई, अब वो उसके साथ मरेंगे क्योंकि सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी बचे हैं। हंगची ने कई को ल्यूनिंग की तरफ धक्का दिया और ल्यूनिंग जल्दी से उसे पकड़ लेता है। फिर हंगची ने सारे गार्ड्स को वहां से जाने का कहा और खुद वो चाशु के पास बैठ गया। चाशु भी चीखते हुए उसे वहां से जाने का कहती है, पर हंगची कहता है कि वो दोनों साथ में जाएंगे, और ये बोलकर उसने बॉम्ब की एक वायर कट कर दी। अगले सीन में चाशु हॉस्पिटल में होती है। थोड़ी देर में असिस्टेंट ने हंगची को आकर बताया कि चाशु शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हंगची ने ओके कहा और चाशु के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने ल्यूनिंग को कॉल की और कहता है कि जो प्लान उसने बनाया था वो उसे कैंसिल कर दे। ल्यूनिंग कहता है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है। अगर ये चांस मिस हो गया तो वो चाशु को प्रपोज कैसे करेगा। पर हंगची ने उसे बताया कि वो और ज्यादा वेट नहीं करना चाहता। कॉल बंद करने के बाद वो चाशु के पास ही बेड पर सरक कर सो गया। थोड़ी देर बाद चाशु को होश आया तो हंगची भी जल्दी से उठ जाता है। उसने चाशु से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो चाशु उस पर गुस्सा करने लगी कि उसे बचाने के लिए वो अचानक से आगे कैसे आ सकता है अगर उसे कुछ हो जाता। हंगची कहता है कि ये सब उसकी गलती है, उसने इस सब में चाशु को भी इन्वॉल्व कर लिया और ये तो एक माइनर सी इंजरी है जो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। पर चाशु अभी भी अपसेट होती है। अगले सीन में चाशु बालकनी में खड़ी होती है, तभी हंगची उसके पास आया। हंगची ने चाशु को ड्रिंक दी और थोड़ी देर में वहां पर फायरवर्क्स चलने लगे और चाशु समझ जाती है कि ये हंगची ने किया है। हंगची चाशु को किस करने लगा और फिर वो चाशु को प्रपोज करता है और उसे बताता है कि वो अपने हर्ट को बहुत अच्छे से जानता है। अब वो दोनों बिल्कुल भी यंग नहीं है और उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। चाशु उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और दिल में सोचती है कि अच्छा होता अगर वो इसी रिलेशनशिप को मेंटेन रखते, फिर उसे स्ट्रगल ना करना पड़ता। चाशु को कंफ्यूज देखकर हंगची जल्दी से कहता है कि उसे अभी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं, वो सोचकर उसे बता सकती है। लेकिन चाशु ने कहा कि सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो उसे अभी बता देगी। उसके दिल में हंगची के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और अब से उनका ये रिलेशनशिप भी वहीं पर एंड हो जाएगा। भला सिर्फ 6 मंथ में हंगची को उससे प्यार कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर हंगची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चाशु के पास जाकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। 6 मंथ बहुत कम टाइम है, इतने कम टाइम में उससे चाशु से प्यार नहीं हो सकता। और फिर वो गुस्से से वहां से चला गया, जबकि चाशु सोचती है कि उसने खुद ही हंगची को रिजेक्ट किया, फिर अब वो खुद ही अपसेट क्यों हो रही है। अगले सीन में हंगची अकेले बैठा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और साथ ही बहुत ज्यादा रो रहा होता है। दूसरी तरफ चाशु जियाओ को सारी बात बताती है। जियाओ ने कहा कि उसने 2 वीक से हंगची से बात नहीं की और अब वो हार्ट ब्रोकन है। ये सुनकर चाशु कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिया ने उसे बताया कि उसके सिम्टम्स ही बता रहे हैं, अगर उसे यकीन नहीं तो वो सर्च कर ले। चाशु ने सर्च किया और सच में उसके साथ यही सब हो रहा था। चाशु पूछने लगी कि वो हार्ट ब्रोकन क्यों है, उसने खुद ही हंगची को रिजेक्ट किया है। जिया उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर चाशु का कहना था कि जिया खुद भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और उसने पढ़ा होगा कि अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में वो अपने किसी जानने वाले की जान बचाते हैं और उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्यार करते हैं। जिया आकर उसे समझाती है कि वो सिर्फ इस बात से डर रही है कि अगर वो किसी से प्यार करेगी तो बाद में वो हर्ट हो जाएगी और हर्ट होने से बचने के लिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। चाशु को हंगची की बात याद आई और फिर वो जिया से कहती है कि उसे लगता है रिलेशनशिप एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और वो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती जिसमें बहुत बड़ा रिस्क हो।
जियाओ ने कहा कि जब तक वो ट्राई नहीं करेगी उसे कैसे पता चल पाएगा, पर इससे पहले जियाओ और कुछ कहती उसे वॉमिटिंग फील होने लगी। तो चाओशू जियाओ के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है और उन्हें पता चला कि जियाओ प्रेग्नेंट है। चाओशू ने फादर के बारे में पूछा तो जियाओ कहती है कि आज के दौर में उसे चाइल्ड रेस करने के लिए फादर की क्या जरूरत, पर उसने एक ब्रिटिश पर्सन को ढूंढा है जिसकी वजह से उसका चाइल्ड मिक्स्ड रेस का होगा। चाओशू को उसका आइडिया अच्छा लगा। फिर जियाओ चाओशू को सूप दिखाने लगी जो उसकी मदर ने जियाओ के लिए भेजा था। तभी लिu जैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आता है और उसने चाओशू को देखा जिसको सूप की स्मेल अच्छी नहीं लगती और उसके हाथ में जियाओ की रिपोर्ट थी। तो लिu जैंग ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि चाओशू प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हंगची मीटिंग में होता है और उससे लिu जैंग ने कॉल करके इस बारे में बताया। चाओशू वापस जाने के लिए अपने घर पर पैकिंग कर रही होती है, तभी हंगची वहां पर फ्लावर्स लेकर आ गया। चाओशू उसे देखकर कंफ्यूज हो गई और हंगची ने कहा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और ये सुनकर चाओशू शॉक हो जाती है। हंगची उसे बताने लगा कि पहले जो कुछ भी उसने कहा वो गुस्से में बोला था, पर अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। चाओशू को कुछ भी समझ नहीं आई तो हंगची ने कहा कि क्या अब भी वो उसे नहीं बताना चाहती कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चाओशू ने उसे क्लियर किया कि वो उसकी नहीं बल्कि उसके फ्रेंड की रिपोर्ट थी। ये सुनकर हंगची सैड हो गया। चाओशू उसे वहां से भेजना चाहती थी, पर हंगची पूछने लगा कि क्या वो अपना पहले वाला रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, वो अपना पहले वाला रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और वो उसका फ्रेंड बनकर रहेगा। पर चाओशू ने उसे घर से बाहर निकालकर डोर लॉक कर दिया। चाओशू वापस गई तो उसे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ और उसे प्रोजेक्ट एंड होने की सेलिब्रेशन डिनर पार्टी पर इनवाइट किया गया था। चाओशू ने वापस जाने से पहले वो पार्टी अटेंड करने का सोचा। अगले सीन में चाओशू डिनर पार्टी पर होती है। कुछ देर सबसे ग्रीट करने के बाद वो बाहर आ गई और हंगची भी उसके पीछे आ गया। चाओशू ने उसे बताया कि वो वहां से जा रही है तो हंगची उसे पूछता है कि वो उससे छुपना क्यों चाहती है। चाओशू ने उसको जवाब नहीं दिया और उसके हैंड इंजरी के बारे में पूछा तो हंगची ने कहा कि अब उसके हैंड में पेन नहीं होता, उसके हर्ट में हो रहा है। फिर वो चाओशू से पूछता है कि अगर वो चली गई तो क्या वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। चाओशू ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया और गुड बाय बोलकर वहां से चली गई। जिसके बाद असिस्टेंट वहां पर आया जिसने हंगची को बताया कि ये सब ले का प्लान था। उन्होंने मिस्टर ले का प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उन्हें पता चला है कि मिस्टर ले अब बेजिंग में है और उन्हें डर है कि वो हंगची को हर्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट डे हंगची चाओशू को देखने के लिए जाता है जो टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है और हंगची ने टैक्सी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ वो असिस्टेंट से मिस्टर ले के बारे में बात कर रहा होता है जिसकी लोकेशन के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था और वो सिटी के सारे कैमरास चेक करने को कहता है। उधर चाओशू हंगची के बारे में ही सोच रही होती है। हंगची के कार के पास से मिस्टर ले की कार गुजरी और उसे देखकर हंगची समझ जाता है कि जरूर कुछ गलत है। फास्ट ड्राइविंग करते हुए वो टैक्सी के पास ले आया और चाओशू से टैक्सी रुकवाने का कहने लगा। चाओशू ड्राइवर को रुकने का कहती है, पर इससे पहले ड्राइवर टैक्सी रोकता ट्रक उनके बहुत पास आ गया। ये देखकर हंगची जल्दी से अपनी कार टैक्सी के आगे ले जाता है जिसकी वजह से ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। चाओशू जल्दी से उतरकर हंगची के पास गई और उसे बेहोश देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी और एम्बुलेंस को बुलाने का कहती है। अब हंगची हॉस्पिटल में होता है और चाओशू उसके पास ही बैठी होती है। हंगची बेहोश था और चाओशू उसे बातें करने लगी और कहती है कि पहले उसे नहीं पता था कि उसे हंगची के साथ इस रिलेशनशिप को कैसे फेस करना है। वो बहुत हेजिटेट फील कर रही थी। वो इस सब को फेस करने से डरती थी, इसलिए भागने की कोशिश भी की, पर अब उसे समझ आ गई है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब वो हंगची के साथ रहने के लिए विलिंग है। ये बोलकर वो हंगची के पास ही सो गई। थोड़ी देर बाद हंगची को होश आया और ये देखकर चाओशू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।